फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बाजार ग्राहकों से इसी तरह अपनी शर्तों पर डील करता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बाजार और बाजार के खिलाड़ी ग्राहकों को मिलावट वाला सामान देते हैं तो बात खटकती है। दूध, शहद या खाने का कोई और भी सामान हो, उसमें मिलावट की शंका बनी रहती है। बात यहाँ तक आ पहुँची है कि आदमी के व्यवहार में भी मिलावट पाई जा रही है। परंतु, बहुत बड़ा परंतु ये है कि आदमी के व्यवहार में मिलावट का पता करने के लिए अभी तक कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए है। बाकी चीज़ों के लिए जो लेबोरेटरी टेस्ट है, उसमें नया क्या है, देखते हैं। शहर की रोड पर चलती फिरती लेबोरेटरी, फूड टेस्टिंग लैब ऑन व्हील। चलते चलते ये रेजिडेंशियल एरिया में तय स्थान पर खड़ी हो जाती है। लोग अपने घर से खाने के सामान लेकर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। वैन में बैठे एक्सपर्ट तुरंत टेस्ट करने लगते हैं। लोग हमारे पास जो भी सामान टेस्टिंग के लिए लेके आते हैं, हम साथ के साथ उसी का समाधान करके देते हैं, साथ के साथ उसको रिपोर्ट देते हैं। और इसके बड़े नॉमिनल से हमारे चार्जेस हैं। 20 रुपये हम पर सैंपल का जो टेस्ट है वो चार्जेस लेते हैं। FSSAI ने चंडीगढ़ में चलती फिरती फूड टेस्टिंग लैब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करके देखा। इसकी सफलता देखकर अब देश के 20 राज्यों में चलती फिरती लैब शुरू की है और बाकी राज्यों में ये जल्द ही शुरू होने की प्रोसेस में है। ये हम खाई जा रहे हैं, सेहत हमारी खराब हुई जा रही है, कितनी बीमारियां लग चुकी हैं, तो इससे थोड़ा हम जागरूक हो रहे हैं। इनकी वैसे तो पहचान घर में नहीं लगती हमारे को, ये टेस्ट करने से इसका सारा तो पता लग जाता भी किसमें क्या कमी है। अपना विश्वास लाने के लिए घरों में ये टेस्ट करके देखें और अगर आपको मिले कि कहीं पर एडल्ट्रेशन है, उसकी शिकायत जो लोकल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जो फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हैं, उन तक जरूर करें। मिलावट होने पर फूड सेफ्टी एक्ट के मुताबिक अलग अलग अपराध में 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से लेकर उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। आप सोचेंगे कि ये मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से मिलावट की जांच होने पर अगर ये पता लगा कि इसमें मिलावट है तो इसके बाद क्या होता है। सुनिए क्या होता है। सपोज करो एक्स आइटम में एडल्ट्रेशन ज़्यादा पाई गई तो हम उसको सचेत हो जाएंगे कि शहर के अंदर ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, इनके मैन्युफैक्चरर कहाँ से हैं। यानी मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मिलावटखोरों की जासूसी का काम भी करती है। इस लैब में मौजूद एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि जरूरी नहीं कि हर एक सामान की टेस्टिंग लैब में ही की जाए। कुछ टेस्ट तो घर में बैठे बैठे ही हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल राइस है, आप देखिए नॉर्मल चावल है, ये जो आम आप घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एक ये राइस है जिसको हम मार्केट में वो कहते हैं जी ये सैला राइस है। ये देखिए इसमें कुछ ना कुछ कलर टाइप कोई ऐसी चीज़ डली हुई है जिससे आप भी दुकान पे आप बोलेंगे हाँ ये पुराना दिख रहा है चावल, और इसको आप खरीद लेते हैं कि हाँ बढ़िया चावल है, और रेट भी उसका वो ठोक के लगाता है आपको, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपल सा तरीका है कि इसको आप एक अपने किसी भी प्लेट में या कांच की किसी भी प्लेट में डालिए और उसमें आपने देखा होगा कि लाइम जिसको हम बोलते हैं, जो चूना उसमें पान में जो यूज़ होता है, जो पान में चूना करते हैं, उसको थोड़ा गीला करिए और इसके ऊपर लगाइए। और लगाएंगे तो आपको एकदम से इसमें रंग थोड़ा सा पिंकिश सा कलर वो नज़र आएगा। इसका मतलब ये होगा कि भी इसके ऊपर ये ओरिजिनल नहीं है बेसिकली, तो इसमें कोई ना किसी चीज़ की कोई मिलावट करी गई है, कोई धोखेबाजी आपके साथ की गई है। तो ये है, ये मार्केट में आप जाते हैं, आप बोलते हैं हमें दालचीनी दे दो, तो आपको ये पकड़ा देते हैं, हम दालचीनी देते हैं। पर अब हमें देखना है कि हमने बेसिकली देयर आर 2 थिंग, 2 चीज़ें हैं। एक होती है सिनेमन, एक होती है कासिया ब्राक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिनेमन की बजाय वो आपको क्या देता है, वो एक पैकेट के अंदर टुकड़े से काट के उसको दे देता है। बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो कासिया ब्राक है, जो कि ओरिजिनल सिनेमन नहीं है। तो मैं आपको ओरिजिनल सिनेमन दिखाना चाहता हूँ कि ओरिजिनल सिनेमन होती कहती है, और हम लोगों को यही बताते हैं इसके जरिए कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। तो ये मेरे पास देखिए, ये ओरिजिनल है। अब ये देखिए, ये ओरिजिनल है, और इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए छोटी छोटी इसमें वो कर्व बने हुए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कर्व बने हुए हैं, आपस में वो बहुत पास में हैं। और इसमें आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा और क्या है?
दूसरा तो आप मेरे पास दोनों हैं, एक मिलावटी जिसको कहेंगे जिसमें रंग डला हुआ है, और एक जो प्लेन है। अब आप प्लेन देखिए, जो प्लेन है चने की दाल आप देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको सिंपल सी लगेगी, उसमें मतलब इतनी अट्रैक्टिव नहीं नज़र आएगी आपको। बड़ी सिंपल सी आपको लग रही है देखने में, ठीक है ना। ये हो गई कि जिसमें कोई भी कलर किसी टाइप का कोई भी मिलावट कुछ नहीं किया गया है, ये बिल्कुल प्योर चने की दाल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये देखिए, ये है जिसमें कलर डाला हुआ है, ज़्यादा गहरा पीला लग ये रहा ज़्यादा गहरा पीला रंग है। मतलब ग्राहक को धोखा देने के लिए, मतलब उसको अट्रैक्टिव लगे कि हाँ भी ये चीज़ मेरी बहुत बढ़िया है, है। मतलब देख के भी पता कर सकते देख के भी पता कर सकते हैं हम। ये है काली मिर्च। अब काली मिर्च क्या है कि जैसे काली मिर्च में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलावट की जाती है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि काली मिर्च के अंदर बिल्कुल उसके जैसे जो हमारे पपीते के बीज होते हैं वो बिल्कुल उसके मिलते जुलते हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ उसमें शेप में थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो इस तरह की मिलावट, उसमें थोड़ा सा कलर कर देंगे, अगर कलर नहीं करेंगे, अगर वो डार्क ही हैं तो उसके अंदर मिला देंगे। ये है काली मिर्च ओरिजिनल जिसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए आप, इसकी शेप देखिए, ये गोल गोल आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए पपाया के बीज जो इसमें मिलाए जाते हैं पपीते के, ये देखिए इसमें शेप देखिए, इसकी ओवल शेप आपको नज़र आ रही होगी। मतलब बिल्कुल गोल शेप नहीं है, ये ओवल सी शेप है इसके। लेकिन हम शक्ल तो है, हम शक्ल हैं, पर यही धोखा है। आप पानी का गिलास लीजिए, कांच का गिलास लीजिए, आप उसमें वो काली मिर्च डाल दीजिए, तो जो आपकी जो मिर्च होगी वो तो आ जाएगी सारी नीचे, और जो पपीते के बीज होंगे वो आपके ऊपर तैरने शुरू कर देंगे। आम बंदा दूध लेता है, वो ये कहता है कि जी मेरा दूध में पानी डला हुआ है। तो एक सिंपल सी बात है कि वो पानी को डाले, और एक जैसे एक हमारे पास तवा होता है घर पे, हर एक के घर पे, आप उस पर डालिए, पानी की बूंद डालिए, उस दूध की बूंद डालिए, तो दूध एकदम से अगर चल रहा है इसका मतलब तो उसमें पानी में मिलावट है। अगर उसको वो धीरे धीरे अगर चल रहा है तो इसका मतलब वो दूध कुछ ठीक है। अब शहद को चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर शहद में उन्होंने किसी ने चीनी घोल के या पानी के साथ घोल के उसको शहद में मिक्स किया हुआ है, तो एक तो तरीका है आप उसको रुई में उसको गीला कीजिए, शहद के साथ गीला कीजिए और उसको जलाइए। तो जब उसको जलाएंगे तो वो क्रैकल्स की आवाज़ करेगा, तो इसका मतलब, और जलेगा नहीं, वो रुई जलेगी नहीं, इसका मतलब वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करी हुई है, उसमें शुगर सोल्यूशन या कोई पानी ऐसे मिला हुआ है। दूसरी बात होगी कि ये हमने पानी लिया, पानी में हम ऊपर से शहद, ये शहद है हमारे पास, प्योर शहद है, इसको हम पानी में डालेंगे। ये देखिए हमने इसको पानी में डाला, धीरे से इसको पानी में डालिए, तो आप ये देखिए ये जाके नीचे सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है ना, ये कहीं पर पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा, ये सीधा जाके नीचे सेटल हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इसमें शुगर सोल्यूशन मिला होता, इसमें चीनी मिली होती, तो हम जैसे ही इसको डाल रहे होते तो ये पानी के अंदर घुल गया होता। ये क्या है? ये घी है। आम बंदा देखेगा तो वो बोलेगा भी ये घी है, क्योंकि इसमें देखो आपका आलू की कोई स्मेल नहीं आ रही है आपको, पर इसके अंदर वो मिला हुआ है। तो हमने इसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब ये है हमारे पास घी है, ये आप देसी घी जिसको हम बोलते हैं, हम वो उसमें मिलावट है इसके अंदर हम टिंचर आयोडीन सोल्यूशन जो सा है वो डालेंगे। तो ये देखिए ब्लू फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी इसके अंदर, देखिए प्रेसिपिटेशन ब्लू नज़र आ रही है, कुछ काला सा है। हाँ काला, मतलब डार्क ब्लू सा है, ये प्रेसिपिटेशन है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैश पोटैटो इन्होंने डाला हुआ है। ये देखिए ध्यान से देखिए, डार्क ब्लूइश कलर है इसका। कई बार घी में वनस्पति की मिलावट होती है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? घी में जब वनस्पति को चेक करना हो तो हम सबसे पहले घी डालेंगे, जितनी मात्रा में हम घी डालेंगे उतनी मात्रा में हमें इसमें HCl डालेंगे। जैसे ये हमने 2.5 ml इसमें घी ले लिया और अब इसके अंदर हम HCl मिलाएंगे। घी में अब हम थोड़ा सा इसमें शुगर मिलाएंगे। शुगर मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के बाद इसमें इस तरीके का पिंक कलर, लाइट पिंक कलर जो आ जाता है, वो बताता है कि देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की गई है। जैसे हरे मटर हो गए, हरी मिर्च हो गई, इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि जो मेलाकाइट ग्रीन कलर का एक डाई आता है उसमें इनको रंग लिया जाता है ताकि ये देखने में हमें अच्छी लगे और ताज़ी लगे। इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि इन सब्जियों को लो और कोई भी रुई या टिश्यू पेपर, उसको आप पानी में भिगो लीजिए और फिर इन पे लगा लीजिए। जब आप इसको रगड़ेंगे इन सब चीज़ों को, तो आपको इस पर ग्रीन कलर का पिगमेंट नज़र आना शुरू होगा पेपर पे, क्योंकि ये बहुत ऐसे ग्रीन कलर का आता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो सब्जियां हैं ये मेलाकाइट ग्रीन कलर की डाई में रंगी हुई हैं। ये पनीर लग रहा है।
हाँ जी, जैसे पनीर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च डाल दिया जाता है, तो उसको चेक करने के लिए सिंपल तरीका है कि पनीर को पहले क्रश कर लिया जाए। थोड़ा सा क्वांटिटी में पनीर को हम इस पेट्री प्लेट में लेते हैं और इसके ऊपर हम एक सोल्यूशन आता है आयोडीन, ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, टिंचर आयोडीन। आप इसको डाल देंगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर देना शुरू करेगा, ये ब्लैक हो गया। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो पनीर है इसमें स्टार्च मिलाया गया। दूध में यूरिया की आम शिकायत है, इससे कैसे पता करें? दूध में अगर यूरिया चेक करना हो तो उसके लिए एक मशीन आती है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि मिल्को स्क्रीन मशीन है जिसमें इसको चेक किया जा सकता है, बट हर कोई इस मशीन को ख़रीद नहीं सकता। तो उसके लिए घरेलू तरीका है कि आप दूध को किसी इसमें ट्यूब में डालेंगे और इसको हमें टेस्ट करने के लिए केमिकल चाहिए, डेट इज़ डाई मिथाइल अमाइनो बेंजील एल्डिहाइड, डैम्प कहते हैं इस केमिकल को हम। ये डैम्प, ये हमने लिया इसके अंदर दूध और उतनी क्वांटिटी में हम इसमें ये डैम्प मिला देंगे। जो ये येलो कलर इसमें आया है ये बताता है कि जो दूध है इसके अंदर यूरिया मौजूद है, थोड़ा ग्रीनिश है। हाँ, येलो। तो हमने देखा कि घर पर बैठकर किस तरह मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इतना सब देखने के बाद आप एक्सपर्ट बन गए होंगे, आप भी कोशिश कीजिए। हम चलते हैं। कैमरामैन डेविड के साथ भूपेंद्र सोनी, जी मीडिया।